Good morning, students. This is Miss Nikta, USST teacher. Today I am going to start our next chapter that talks about the northern fertile plains. The northern fertile plains. A large stretch of flat and level land is called plain. ज़मीन का वो हिस्सा जो फ्लैट हो और काफ़ी बड़े पैमाने में फैला हो उसे प्लेन कहा जाता है. लोकेशन. अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स का लोकेशन कहाँ है, आखिर ये कहाँ स्थित है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन हिमालयाज एंड द सदर्न प्लेटो. नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालय और सदर्न प्लेटो के बीच में स्थित है. दे कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम. Some of the important cities in the plains are Amritsar, Delhi, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़. ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. आखिर नॉर्दर्न प्लेन का इम्पॉर्टेंस है क्या? दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. यहाँ के प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल हैं, यानी काफ़ी उपजाऊ हैं. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. इसके निम्नलिखित कारण हैं. नंबर 1, दे आर वेल ड्रेन ड्यू टू पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयाज. इन प्लेन्स में हिमालय से निकलने वाली ज़्यादातर नदियाँ बहती हैं. द फाइनर सिल्ट व्हेन डिपॉजिटेड बाय रिवर्स फॉर्म हाईली फर्टाइल एलुवियम. जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो वह अपने साथ सैंड, रॉक्स और सिल्ट जैसी चीज़ों को लेकर आती है. ये सिल्ट हमारी धरती को उपजाऊ बनाते हैं और फर्टाइल बनाते हैं. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, thus favoring a large population to settle here. यहाँ क्लाइमेट ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म, इसलिए हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा यानी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं. There exists a good network of roads and railways which make business and transportation easy. यहाँ पे रोड और रेलवेज का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, इस कारण यहाँ पे बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन की कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं. द रिवर्स इन द प्लेन्स. अब इन प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर हैं? द इंडस, गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय. हिमालय की कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ जैसे इंडस, गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा हैं. These rivers are full of water throughout the year as the snow in the mountains melt to add water in them. ये नदियाँ सालों साल भरी रहती हैं. इनका जल कभी सूखता नहीं है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिमालय के बर्फ़ जब पिघलते हैं तो वो इन नदियों में मिल जाते हैं, जिस कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है. The northern plains have 3 important river basins. Northern plains के 3 important river basins हैं. They are the Ganga basin, the Satluj basin and the Brahmaputra basin. Satluj river basin. The river Satluj originates in the Tibet and enters India through Shipkila Pass in Himachal Pradesh. सतलुज रिवर तिब्बत से निकलती है और इंडिया में शिपकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से इंडिया में एंटर करती है. द भाखरा नंगल डैम बिल्ट ऑन दिस रिवर इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम जो कि भाखरा नंगल डैम है वो इसी रिवर पे बना है. इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन यानी खेती का मेन स्रोत
रिवर सतलुज ही हैं। द इंदिरा गांधी कैनाल विच स्टार्ट फ्रॉम सतलुज प्रोवाइड वाटर टू ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनाल जो कि सतलुज रिवर पे बनाया गया है, यहाँ से पानी राजस्थान के ड्राई एरिया में भेजा जाता है। द मेन क्रॉप्स आर, इन बेसिन्स के मेन क्रॉप्स हैं wheat, rice, cotton and sugarcane. The Ganga Basin. The Ganga originate from Gangotri Glacier in the Himalayas. गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा का ओरिजिनेट जहाँ होती है उसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। एंड फ्लो थ्रू उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए गुजरती है। द गंगा मीट यमुना रिवर एट इलाहाबाद। गंगा यमुना से इलाहाबाद में मिलती है। दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड द संगम। इस मीटिंग पॉइंट को संगम का नाम दिया गया है। लार्ज यील्ड्स ऑफ वीट, राइस, जूट, शुगर केन आर प्रोड्यूस्ड हियर। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ गेहूँ, राइस, जूट और शुगर केन की खेती होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, फिशिंग, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, शुगर मिल्स ऑल्सो सपोर्टेड बाय द रिवर गंगा। नॉर्दर्न प्लेन के कुछ मेन ऑक्यूपेशंस हैं जैसे इंडस्ट्रीज, फिशिंग, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या शुगर मिल। इन सभी में जो पानी का यूज़ होता है वो रिवर गंगा से ही मिलता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेट तिब्बत से हुआ है। वेयर इट इज़ नोन एज सांगपो, जहाँ इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आती है। इट एम्पटाइज इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये अपना सारा पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। वेयर इट जॉइंस द गंगा विथ गंगा टू फॉर्म द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सुंदरबन डेल्टा, जहाँ ये गंगा से मिलती है और एक बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल। यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होती है। द फर्टाइल सॉइल एक्यूमुलेटेड ड्यू टू फ्लडिंग इज एक्सेलेंट फॉर क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट। यहाँ की ज़मीन राइस और जूट की खेती के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ ज़्यादा मात्रा में उन्हें पानी भी मिलता है। द कोस्टल प्लेन्स। The plain land that lies along the coasts of India is known as coastal plains. लैंड का वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे है उसे कोस्टल प्लेन्स कहा गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है जो है इंडियन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल एंड मीट कन्याकुमारी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। द गुजरात कोस्ट in the north, the Konkan coast in the middle and the Malabar coast in the south. Eastern coastal plains. It lies between Eastern Ghat and Bay of Bengal. ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। द नॉर्दर्न पार्ट एंड द सदर्न पार्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज कारोमंडल कोस्ट। On the basis of what we have studied till now, these are some of the questions for you.